मार्च 2024 से मई 2024 के बीच में भारत पर एक बड़ी आपदा आने वाली है। Extreme weather is hitting Europe. In Brazil, in the U.S., more than 80 million Americans are living through blazing temperatures and yet another heat alert. और इसके प्रेडिक्शन की जिसका नाम है नेशनल ओशियानिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन। क्या है ये आपदा और क्या सिर्फ इसका प्रभाव भारत पर पड़ने वाला है या विश्व के तमाम देश इसके चपेट में आने वाले हैं, इस वीडियो में पूरे विस्तार से जानेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में स्थित बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करिए ताकि हम फ्यूचर में जो वैल्यूएबल कंटेंट आपके लिए लाने वाले हैं वो आप मिस न कर सकें। अमेरिका की मौसम से संबंधित जानकारी रखने वाली एजेंसी नेशनल ओशियानिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन ने एक प्रेडिक्शन किया है जिसके अनुसार पृथ्वी के नॉर्दर्न हेमिस्फीयर यानी कि उत्तरी गोलार्ध में मार्च 2024 से मई 2024 के बीच में एक एल नीनो क्रिएट होगा और ये एल नीनो एक स्ट्रॉन्ग एल नीनो होगा जिसके स्ट्रॉन्ग से सुपर एल नीनो में कन्वर्ट होने के चांसेस 33% से ज़्यादा हैं। यदि आप ज्योग्राफी सब्जेक्ट से कुछ दूरी बनाकर रखते हैं तो आपके लिए ये एल नीनो टर्म्स नहीं होगी। तो चलिए सबसे पहले इसको समझते हैं, क्या है एल नीनो। एल नीनो इसका एक स्पेनिश में अर्थ होता है लिटिल बॉय, छोटा बच्चा। एल नीनो एक क्लाइमेट पैटर्न है जिसका क्रिएशन हर 5 से 7 साल में मध्य प्रशांत महासागर में होता है। प्रशांत महासागर में भूमध्य रेखा के आसपास वाले क्षेत्र में कुछ क्लाइमेट पैटर्न चेंज होते हैं जिन्हें ही एल नीनो कहा जाता है। यूजुअली इस क्षेत्र में जो क्लाइमेट है उसके अनुसार साउथ अमेरिका यानी दक्षिण अमेरिका के पेरू के आसपास जो गैलापागोस द्वीप है उसके आसपास के रीजन में हमेशा पानी ठंडा रहता है और ठंडा पानी हमेशा मछली पालन के लिए उपयुक्त माना जाता है। और दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया के आसपास वाले क्षेत्र में पानी अपेक्षाकृत गर्म रहता है। जब पानी गर्म रहेगा तो पानी ऊपर उठेगा, ऊपर उठने के कारण पानी भाप बनकर ऊपर उड़ता है और उस पूरे रीजन में यानी कि भारत, बांग्लादेश और साउथ ईस्ट एशियन कंट्री जो आसियान कंट्रीज़ भी है उनमें अच्छी बारिश होती है। लेकिन इसी रीजन में जब व्यापारिक पवने या जिन्हें ट्रेड वाइंड्स, आपने यदि ज्योग्राफी थोड़ी सी ढंग से पढ़ी होगी तो व्यापारिक पवने भूमध्य रेखा के आसपास वाले रीजन में चलती हैं। ये पवने ईस्ट टू वेस्ट की तरफ यानी कि साउथ अमेरिका से ऑस्ट्रेलिया की तरफ चलती है नॉर्मल सिचुएशन में। लेकिन जब क्लाइमेट पैटर्न चेंज होते हैं तो ये पवने उल्टी हो जाती है यानी अपोजिट दिशा में बहने लगती है। तो जो ऑस्ट्रेलिया के आसपास वाला जो गर्म पानी होता है वो साउथ अमेरिका की तरफ चलने लगता है और इसी कारण जो गर्म पानी है वो साउथ अमेरिका की तरफ चला जाता है और वहाँ पर मत्स्य पालन पूरी तरह से नष्ट होने लगता है। और दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया में गर्म पानी नहीं होने के कारण इस पूरे रीजन में बारिश कम हो जाती है। इसका फर्क भारत पर भी देखने को मिलता है। भारत में मानसून धीमा हो जाता है और कभी कभी तो बहुत भयंकर सूखा भी पड़ने लगता है। अब इस एल नीनो के आने के कारण इफेक्ट क्या पड़ता है, किन किन देशों पर किस तरह से इफेक्ट पड़ता है। अब जैसा कि हमने देखा कि गर्म पानी साउथ अमेरिका की तरफ चला जाता है तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ पर बारिश ज़्यादा होने लगेगी। चूँकि वो देश इस सिचुएशन के लिए हैबिचुअल नहीं है, वहाँ पर बाढ़ जैसे हालात बनने लगते हैं, अपेक्षाकृत ज़्यादा वर्षा होने लगती है और वहाँ पर बाढ़ जैसे हालात बन जाते हैं। दूसरी तरफ भारत, बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया और साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है, वहाँ पर अपेक्षाकृत बारिश कम होने लगती है तो वहाँ पर सूखे की हालत बनने लगती है। इस बार यानी कि 2024 में 70 से 80% एक स्ट्रॉन्ग एल नीनो बनने के चांसेस हैं। स्ट्रॉन्ग एल नीनो क्या होता है? नॉर्मल एल नीनो हमने आपको बताया, लेकिन स्ट्रॉन्ग एल नीनो के अनुसार जो भूमध्य रेखा के आसपास का जो समुद्र है उसके पानी का जो तापमान है 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे अधिक हो तो उसे स्ट्रॉन्ग एल नीनो बनने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और इस बार वो चांसेस 75 to 80% बताए जा रहे हैं कि इस बार यह स्ट्रॉन्ग एल नीनो सुपर एल नीनो में भी कन्वर्ट हो सकता है जिसके चांसेस 30% है। अब सुपर एल नीनो कैसे बनेगा? वो भी इसी तरह, जब इसका तापमान 1.5 सेंटीग्रेड से 2 सेंटीग्रेड में चेंज हो जाएगा तो एक सुपर एल नीनो में कन्वर्ट हो जाएगा। अब से पहले स्ट्रॉन्ग एल नीनो कब कब बने हैं? 1997-98 में भी स्ट्रॉन्ग एल नीनो बना था और इसी तरह 2015-16 में भी स्ट्रॉन्ग एल नीनो बना था जिसके कारण कई क्षेत्रों में फ्लड और कई क्षेत्रों में ड्रॉट्स यानी सूखे की स्थिति भी बनी थी। तब आपको समझ में आ गया होगा 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर जो तापमान हो जाता है जब सी लेवल का तो उसे नॉर्मल एल नीनो कहा जाता है। इसी तरह 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है तापमान तो इसे स्ट्रॉन्ग एल नीनो कहा जाता है और इसी तरह 2 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर होने पर उसे सुपर एल नीनो कहा जाता है। भारत में एल नीनो का प्रभाव
साउथ की अपेक्षा नॉर्थ में ज़्यादा देखा जाता है। भारत की बात करें तो पिछले 100 सालों में 18 बार सूखे को सामना करना पड़ा है भारत को। इनमें से 13 बार अल नीनो के कारण भारत को सूखे का सामना करना पड़ा है। तो इससे लगभग ये साफ होता है कि भारत में सूखा अल नीनो के कारण ही ज़्यादातर पड़ता है और इस बार भी वही स्थिति दिखाई दे रही है। हालांकि जो अमेरिकन एजेंसी हैं वो नवंबर में एक बार फिर से अपने इस प्रेडिक्शन को रिव्यू करेगी। यदि पूरी दुनिया में बात करें तो 1950 के बीच तक 7 बार अल नीनो का सामना करना पड़ा है। वहीं 1950 से 2000 के बीच में 15 बार अल नीनो का सामना करना पड़ा है। यानी कि जो अल नीनो की फ्रिक्वेंसी है वो लगातार बढ़ती नज़र आ रही है। इससे यह भी सिद्ध हो रहा है कि जैसे जैसे इंसान प्रकृति में दखल देते जाएंगे इस तरह की घटनाएं लगातार बढ़ती जाएंगी। तो ये था आज का वीडियो अल नीनो के टॉपिक पर। इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी अपडेट आती है तो आपको इस चैनल पर वीडियो देखने को ज़रूर मिल जाएगा। आप यहाँ तक वीडियो को देखे हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और यदि आपने अभी तक इजराइल और हमास की कॉन्फ्लिक्ट को नहीं समझा है तो आई बटन में उस वीडियो का लिंक है, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे दूँगा, वहाँ से जाकर भी आप उसे देख सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।